जय हिंद दोस्तों, बिहार पीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारी वैकेंसी आई है, लगभग 1945 वैकेंसी आई है। जो लोग अब तक सो रहे थे जाग जाइए, बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। फोकस करके पढ़ना है। जो लोग एमपीपीएससी को फोकस करते हैं उनको भी यहाँ पर फोकस करना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसी आती है और साथ में सिलेबस काफी सिंपल होता है और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी काफी फास्ट होता है, इसलिए आपको भी यहाँ पर फोकस करना चाहिए। अब जानते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या खास है जो आपको जानना चाहिए। देखिए, शुरुआत करते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है 17th बीपीएससी का। चलिए अब बात करते हैं इनकी जो पोस्ट है। देखिए बहुत सारी पोस्ट आई है, जो खास पोस्ट है वो देखें आप। सबसे पहला आपका है अनुमंडल पदाधिकारी, यानी आपका एसडीएम है ना। आपने सुना होगा एसडीएम जो होता है पद, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो एसडीएम की बात यहाँ पर हो रही है। इनके जो पद हैं वो लगभग 200 पद हैं। 200 में से 67 महिलाओं के हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। और यहां पर जो एज लिमिट है 22 वर्ष, इस पे न्यूनतम एज लिमिट है और जो अधिकतम है वो आगे समझेंगे। इसके बाद देखें पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी की बात यहां पर हो रही है। इनके जो पद हैं वो आपके हैं 136, इसमें महिलाओं के हैं 43। इनकी एज लिमिट है 20 है ना। आपकी जो एज, अगर आपकी 20 एज है तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। जिला समादेष्टा है। इसके बाद में कराधीक्षक है ना। टैक्स की बात यहाँ पर हो रही है। और उसके बाद में राज्य कर सहायक आयुक्त, तो ये भी टैक्स की बात हो रही है। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, इस प्रकार की पोस्ट है। पोस्ट काफी सारी है, 12 है, 3 है, यहाँ पर 20 वर्ष है। 20 वर्ष जो आपकी एज लिमिट है वो भी 20 के आसपास है। 20, 21, 22 3 एज लिमिट है। इसके बाद देखेंगे आप, इसके बाद में अवर निर्वाचन पदाधिकारी हो गए। इसके बाद बिहार शिक्षा सेवा शिक्षा विभाग की पोस्ट है। ये आपकी है 50 पोस्ट है, 10 महिलाओं की है, 22 वर्ष एज लिमिट है। इसके बाद में सहायक निदेशक है ना। अच्छी पोस्ट है, 12 और 3 22 वर्ष इसमें एज लिमिट है। सहायक निदेशक है 9 और 1 22 वर्ष है। सहायक निदेशक की बात हो रही है यहाँ पर 9, थोड़ी पोस्ट कम है यहाँ पे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण है ना, 6 और 0 22 है। एक पदाधिकारी। इसके बाद में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, आपके सामने है। नोटिफिकेशन आप देखें, पढ़ने का प्रयास करें। अगर आपको समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो बार बार पढ़ें, आपको समझ में आना जरूरी है। तो 2 प्रकार के एग्जाम होने वाली है। पहला आपका होगा 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, यानी प्री की बात यहाँ पर हो रही है। प्रीलिम्स की बात यहाँ पर हो रही है ना। आपका प्री होता है, इसके बाद में मेंस होता है, मुख्य परीक्षा होती है, इसके बाद में होता है इंटरव्यू। इस प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है प्री की। तो प्री में जो आपका सिलेबस है कि आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक यानी आपको ग्रेजुएशन होना है या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्लियर है। अगली वैकेंसी है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। इस पद के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन होना है। साथ में आपको वैकल्पिक विषय भी आपको चुनने होंगे। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, इन 4 विषय में से आपको एक चुनना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा, यानी इनमें से किसी एक का आपको चयन मेंस के लिए करना होगा, ना कि प्री के लिए। बात क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे आगे। अब समझते हैं यहाँ जो एज लिमिट की बात होगी। देखो एज लिमिट क्या है। तो जो आपकी एज लिमिट की यहाँ पर बात हो रही है उसको समझे आप जरा। देखिए शुरुआत हमने की थी, यहाँ पर जो एज लिमिट है वो वैसे तो आपके 20, 21 और 22 है। किसी के लिए 20 है, किसी में 21, किसी में 22 है ना। तो ये आपकी न्यूनतम है, ये आपकी है न्यूनतम है ना। अब बात करेंगे अधिकतम। अधिकतम कितनी एज होगी आपको। देखो अगर आप सामान्य वर्ग से आते हो, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हो तो 37 यहां पर आपकी एज लिमिट होगी। कितनी होगी? 37। अगर आप महिला है ना 37 होगी। अगर आप महिला हो और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हो तो आपकी एज लिमिट होगी 40 वर्ष तक आप एग्जाम दे पाओगे। अगर आप SC ST से आते हो, पुरुष और महिला, तो आपकी एज लिमिट होगी 42। कितनी होगी? 42। ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी एज लिमिट है 37 और महिला और ओबीसी की एज लिमिट है 40, SC ST की एज लिमिट है 42। इतना क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत सिंपल सा है। अब बात करते हैं जो आपका एग्जाम होगा, प्री आपका होगा, इसमें किस प्रकार का मार्किंग होने वाली है। इस पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन बिहार पीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 इसका कैलकुलेशन होगा, 1/3। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। बिहार पीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसको आपको ध्यान में रखकर आना है। सभी क्वेश्चन को आपको टिक नहीं करना है, जो सही है उनको टिक करके आना है। इसके बाद में जो आपका सिलेबस की बात हम करेंगे तो सिलेबस पढ़ लेते हैं। जो आपका सिलेबस आपके सामने है 12वीं परीक्षा में, सामान्य विज्ञान, ये आपका सिलेबस की बात हो रही है। सामान्य विज्ञान है राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद में भारत का इतिहास, हिस्ट्री तथा बिहार के इतिहास की बात यहाँ पर करनी होगी। प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, रिवर्स, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन,
भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न आपसे प्री में पूछे जाएंगे। ये आपका प्री का सिलेबस है, बहुत ही सिंपल सिलेबस है यहाँ पर। और साथ में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात करेंगे मेंस यानी मुख्य परीक्षा के बारे में। ये आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, बहुत ही सिंपल सिलेबस है। देखें यहाँ, देखें आप, सबसे पहला पेपर आपका होता है हिंदी का, है ना। सबसे पहला आपका हिंदी का पेपर होता है, इसमें आपको 100 मार्क्स लेकर आने होते हैं, 100 मार्क्स लेकर आने होते हैं। इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेरिट लिस्ट में इसका गणना नहीं की जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट में इसकी गणना नहीं होगी, इसके मार्क उसमें नहीं जुड़ेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद में आपको जो फर्स्ट पेपर होगा, GS 1 इसको बोलते हैं, वो आपका होगा 300 मार्क्स का। GS 2 होगा आपका 300 मार्क्स का, और आपका जो निबंध है ये भी आपका 300 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से आपका 900 नंबर का आपका मेंस होने वाला है। और आपको जो इंटरव्यू है वो आपका होगा 120 मार्क्स का, यानी कुल 1020 मार्क्स में से आपका जो आपकी मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, उसके आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा मेंस का, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए मेंस में आपको विषय चुनना होता है, आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। यह लिखा हुआ है कि निम्नलिखित ऐच्छिक विषय, जो आपके विषय आपके सामने है, लिस्ट आपके सामने है, तो उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, उसके आधार पर आपको मेंस में क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, है ना। क्या लिखा देखो यहाँ पे, विषय में से एक का चयन करना होगा जो 100 नंबर का होगा। जो आपका मेंस का पेपर होगा विषय का, वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, आपको सिर्फ पास करना है, परंतु इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ये नहीं जुड़ेंगे। क्लियर है। तो आपका जो मेन है यही है, 900 प्लस 120 इंटरव्यू के, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आपका मेन है, ना कि हिंदी, ना कि आपका वैकल्पिक विषय। अब बात करते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये आपके विषय हैं, इनमें से किसी एक को आपको चुनना है। आपका जो नोटिफिकेशन है वहां देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके आधार पर आपका मेंस में एग्जाम आपका होगा। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है जिसके बारे में बात कर चुके हैं। आपकी जो मेरिट लिस्ट है किस प्रकार से बनेगी उसकी बात यहाँ पर हो रही है ना। देखिए, जो आपका मेंस होगा वो 900 नंबर का होगा। इसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा वो 120 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से 1020 में से आपका सिलेक्शन होगा, यानी 1020 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपका मेन है, ना कि हिंदी, ना कि आपका वैकल्पिक विषय। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब सबसे मेन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको जो एग्जाम है इसके फॉर्म कब से भरना चालू होंगे, तो 28 सितंबर, है ना, 28/9/24 से ये आपके जो फॉर्म है भरना चालू होंगे ऑनलाइन। और जो उसकी लास्ट डेट है, वो है आपकी 18 अक्टूबर 24, है ना। तो आपको इसके बीच में फॉर्म भरना है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 1945 वैकेंसी है, इसको आपको मिस नहीं करना है। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो 1945 वैकेंसी है, बहुत काम की वैकेंसी है, बहुत सारी पोस्ट है। फोकस करना है बिहार PSC में, जो आपका बिहार लोकल जो आपका है इसको आपको पढ़ने का प्रयास करना है। जो आपका सामान्य GS है उसमें से कौन कौन सा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसको फोकस करना है, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम भी प्रयास करेंगे कि आपका किस प्रकार से हेल्प करें एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, पूरा प्रयास रहेगा। देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।